नहीं, मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हीरागंज की नगर पंचायत मेरे प्रयास से काफ़ी मेहनत से नगर पंचायत बनी और मेरे प्रत्याशी का चयन नहीं हो रहा है और मुझसे नहीं पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे साथ अनदेखी हो रही है और अनदेखी होना समाज हित के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना प्रत्याशी स्वयं लड़ा रहा हूँ। जनपद के बहुत सारे जनपद स्तरीय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो पदाधिकारी हैं जिनको लगता है कि मैं पार्टी में ठीक से काम नहीं कर रहा। कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टी के बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़े हैं और जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं और प्रत्याशी अपने अपने लड़ाते हैं लोग। पार्टी ने कभी इस तरह की गाइडलाइन नहीं तय की है कि जो प्रत्याशी घोषित नहीं होगा वो पार्टी के साथ अनुशासनहीनता कर रहा है। निकाय चुनावों की घोषणा होते ही प्रत्याशियों के चयन पर हर पार्टी में रस्साकसी तेज हो गई है। अनुशासन का दंभ भरने वाली भाजपा में भी खींचतान मची है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय प्रताप सिंह पप्पर ने नवगठित हीरागंज नगर पंचायत से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हीरागंज से भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जिसके बाद से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए अभय प्रताप ने कहा कि जिले के कुछ भाजपा नेता उनकी मेहनत और पार्टी के प्रति निष्ठा को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके कारण मजबूर होकर उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। भाजपा नेता के इस बगावती सुर के बाद हीरागंज नगर पंचायत का चुनाव खासा दिलचस्प हो चुका है, जिसमें बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा भाजपा नेता अभय प्रताप सिंह पप्पर ने। चुनाव में प्रत्याशी का चयन होना था, प्रत्याशी के चयन को लेकर आप लोगों को बुलाया गया है और नगर पंचायत हीरागंज में मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में पिछले 10 महीने से पार्टी के हित में लोगों तक जाने का काम किया हूं और कई कार्यक्रम किए हैं और नगर पंचायत में बड़े बड़े जनसभाएं हुई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई और सभी के बीच में मैं गया हूं और मैं आज की तारीख में अपने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अन्नू सरोज, वाइफ ऑफ चंद्रपाल सरोज, निवासी परान का पूर्वा को प्रत्याशी बनाने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। सर, निर्दलीय क्यों आना पड़ा पार्टी से? नहीं, मैं निर्दल इसलिए आया हूँ कि मैंने पार्टी में आवेदन नहीं किया और लोगों का कहना है कि जो आवेदन नहीं किए हैं उनको हम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। आवेदन क्यों नहीं किया? अब मुझे लगता है कि पार्टी जो है सर्वे पे, भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर प्रत्याशी बनाती है और हीरागंज में कोई सर्वे नहीं किया गया और मैं इस इंतजार में था कि जब पार्टी सर्वे कराएगी तो मेरे भी लोगों को भी पूछा जाएगा और मुझको भी पूछा जाएगा। पार्टी के लोगों ने मुझे नहीं पूछा, इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की। आपको पार्टी पर भरोसा नहीं या पार्टी आप पर भरोसा नहीं कर रही? नहीं, पार्टी को हमें पार्टी पे भरोसा और पार्टी को हम पे भरोसा, लेकिन जनपद के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम पर भरोसा नहीं है और हमारे ऊपर वो विश्वास नहीं करते कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूं। लेकिन मैं पिछले कई सालों से पार्टी के हित में काम किया और कुंडा के बाबागंज की विधानसभा में मैंने 2015 में 25,000 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाए हैं, तो मैं पार्टी के हित में काम करता हूं और करता रहूंगा। ऐसे कौन से लोग हैं जो जनपद के बहुत सारे जनपद स्तरीय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो पदाधिकारी हैं जिनको लगता है कि मैं पार्टी में ठीक से काम नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, आप वरिष्ठ नेता हैं जी, और निकाय चुनाव में अगर आप अपना प्रत्याशी व्यक्तिगत उतार रहे हैं तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी नहीं है? नहीं, पिछले कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टी के बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़े हैं और जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं और प्रत्याशी अपने अपने लड़ाते हैं लोग। पार्टी ने कभी इस तरह की गाइडलाइन नहीं तय की है कि जो प्रत्याशी घोषित नहीं होगा वो पार्टी के साथ अनुशासनहीनता कर रहा है। अभी जानकारी पट्टी से आ रही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के पोते उन्होंने आज पर्चा नामांकन पत्र खरीदा जी। तो क्या इस बार भाजपा के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, मतलब सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम करना उचित है या सत्ता में आना ज़्यादा आवश्यक है? नहीं, मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हीरागंज की नगर पंचायत मेरे प्रयास से काफ़ी मेहनत से नगर पंचायत बनी और मेरे प्रत्याशी का चयन नहीं हो रहा है और मुझसे नहीं पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे साथ अनदेखी हो रही है और अनदेखी होना समाज हित के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना प्रत्याशी स्वयं लड़ा रहा हूँ। चुनाव के दौरान अगर आप अपने प्रत्याशी का प्रचार करेंगे तो जो पार्टी लाइन से प्रत्याशी आएगा उसका क्या होगा? नहीं, जब पार्टी लाइन प्रत्याशी घोषित करेगी तो ये पार्टी तय करेगी और पार्टी जो हमें आदेश करेगी मैं उसका पालन करूँगा। हीरागंज नगर पंचायत का गठन का श्रेय आपको क्षेत्र के लोग देते हैं और भाजपा के नाम पर आपको टिकट अब नहीं मिलेगा और आप उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो इस क्या संदेश जाएगा क्षेत्र के लोगों को? अब मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और मैं सेवक के रूप में क्षेत्र के लोगों के बीच में रहूंगा और उनके लिए हमेशा काम करूंगा। मैं पार्टी में रहूं या पार्टी में ना रहूं या निर्दल रहूं या मैं अपने सेवक के रूप में काम करूंगा, वो पार्टी कोई मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखती। क्या संदेश दिया है? ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, आपको निष्कासित भी किया जा सकता है, क्या ये तो बाद में तय होगा कि पार्टी क्या करती है। पार्टी क्या करती है मुझे सब उस पर मैं तैयार हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं पार्टी विरोधी गतिविधि में काम नहीं करने जा रहा हूँ। मेरी स्वयं की और मेरे परिवार की एक वो है कि हम लोग निर्दल के रूप में चुनाव लड़ाएंगे, तो वो मैं करूँगा।